So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. So today's my topic is pollination. In this video we will understand what is pollination, what are the different types of the pollination, autogamy, geitonogamy and the genogamy. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनेशन बेसिकली क्यों ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों ने एक इवेंट्स पढ़ी थी जिसका नाम था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बेसिकली देयर आर 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड द फर्टिलाइजेशन एंड द फर्दर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं गेमेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज अ गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हम लोग दोनों जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता वो मेरा डिटेल एक वीडियो देख सकते हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। मैंने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के कंप्लीट वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उससे अपने इन चैप्टर्स के जितने भी डाउट्स है या जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, उसमें बेसिकली गैमीट फॉर्मेशन होता है। और अभी हम लोगों ने जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की स्टडी की थी उसमें हम लोगों ने स्टडी कर ली है फीमेल गेमेटोफाइट की। फीमेल गेमेटोफाइट स्टूडेंट्स आपको पता होगा हम लोग उसको एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं, और दूसरा है मेल गेमेटोफाइट, और मेल गेमेटोफाइट स्टूडेंट हम कहते हैं पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोगों ने ये थोड़ी बहुत स्टडी इसकी एम्ब्रियो सेक की, पॉलन ग्रेन की कर ली है, बट फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, तो आई वुड लाइक टू रिवाइज both of these. The first of all is embryo sac and the second one would be pollen grain. ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक स्टूडेंट आप लोगों को याद हो तो एम्ब्रियो सेक बेसिकली एक जो वन फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसके डेवलपमेंट से बनता है एम्ब्रियो सेक, और इस तरह से उसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये वाला जो एंड होता है, दो अलग अलग एंड होते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर। तो वन एंड वुड बी नोन एज द चैलेजल एंड द other one which would be opposite to this chalageal end is known as a micropylar end। ठीक है, तो अब ये माइक्रोपाइलर एंड में स्टूडेंट्स क्या होता है, देयर आर बेसिकली 3 सेल्स प्रेजेंट इन दिस माइक्रोपाइलर एंड, जिसमें कि यहाँ इन 2 सेल्स में होती है सेलुलर थिकनिंग, ये इन दोनों के न्यूक्लियस हो गए, एंड अबव दिस द वन सेल, दिस सेल इज नोन एज एग, whereas these 2 cells are known as a synergids। इनको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट synergids कहते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें बीच में सेंटर में, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ओके, पोलर न्यूक्लियाई हो गए। और फिर हम लोग फर्दर इस चैलेजल एंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, ये तीनों सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और इन तीनों सेल्स को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। मैंने इसके बारे में एक ट्रिक भी आपको बता रखी है कि किस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एम्ब्रियो सेक होता है, जो कंप्लीट एम्ब्रियो सेक होता है, जो डेवलप्ड एम्ब्रियो सेक होता है, जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो सेक होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, वो बेसिकली आपका होता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी जो है वो हमारे जो लास्ट वीडियो है उसमें कर चुके हैं। ये जो बीच वाली जो सेल होती है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। तो दिस सेल इज नोन एज अ सेंट्रल सेल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सेक विच इज नोन एज अ फीमेल गेमेटोफाइट, और इसमें आपके फीमेल गैमीट यानी एग जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग बात करें मेल गेमेटोफाइट की, तो मेल गेमेटोफाइट को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है आउटसाइड और इनसाइड। जैसे मैं बात करूँ, ये सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग अलग डिफरेंट कलर से इसको शो कर देते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज अ इंटाइन। और उसके ऊपर अगर हम लोग और अलग कलर से शो करते हैं तो दिस इज नोन एज अ एक्साइन, दिस लेयर विच इज मेड अप ऑफ दी स्पोरोपोलेनिन। ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस और जो
एक फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न जो होता है ये एग्जाइम जो होता है शो करता है। और एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे कि ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उसको हम लोग स्टूडेंट नाम देते हैं जर्म पोर का, क्योंकि वहीं से ही पॉलन ट्यूब जो होती है वो निकल के आती है। अगर हम लोग इनसाइड इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से दो सेल्स प्रेजेंट होती है, एक अपर साइड एक बिगर सेल होती है और एक जो नीचे साइड होती है वो छोटी सेल होती है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे दो सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो सेल होती है इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं और जो लोअर सेल होती है उसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल। तो दिस इज नोन एज अ वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज स्मॉल सेल इज नोन एज अ जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल ही जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी और फिर फर्दर वो डिवाइड होके बनाती हैं आपके दो मेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन है जिसमें कि मेल गैमेट प्रेजेंट हो गए और एम्ब्रियो सैक है जिसमें कि आपके फीमेल गैमेट यानी एग प्रेजेंट हो गया। तो ये दोनों ही गैमेट जो हुए, एक आपका एग हो गया दूसरा मेल गैमेट हो गए, ये दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं और इनको पास लाने के लिए जरूरी है एक प्रोसेस जिसका नाम है पॉलिनेशन। ठीक है, सो बेसिकली गैमेट ट्रांसफर के लिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली आपके पॉलिनेशन हो गया ट्रांसफर ऑफ दी पॉलन ग्रेन। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। और कहाँ से ट्रांसफर होंगे? बेसिकली जो ड्राई और जो एंथर जो फट जाता है पूरी तरह से जिससे कि पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, तो उस एंथर से कहाँ तक होंगे ये? टू दी स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा याद करवा देती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की पड़ी थी। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ कार्पल और इस कार्पल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस कार्पल। द अपर पार्ट इज नोन एज ए स्टिग्मा जहाँ पे कि पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं, बैठ जाते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज ए स्टाइल एंड दिस बिलो बेसल पार्ट इज नोन एज अ ओवरी। अब इस ओवरी में इनसाइड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं ओव्यूल और इसी ओव्यूल में आपके प्रेजेंट होता है क्या? एम्ब्रियो सैक। तो बेसिकली जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड हो जाएंगे तो उनसे एक ट्यूब निकलेगी, यहाँ से जब जर्मिनेट होंगे तो एक ट्यूब निकलेगी और वो जो ट्यूब होगी वो आगे मूव करेगी एंड दैट विल रीच टू दिस एग जो कि प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। नाउ द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है वो स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स ऑफ पॉलन, डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स ऑफ पॉलन, ये 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहला हम लोग टाइप ले लेते हैं, वन इज अ ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज अ जीटोनोगैमी एंड द थर्ड वन इज अ जीनोगैमी। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीटोनोगैमी समझाऊंगी और थर्ड वीडियो में मैं आपको जीनोगैमी समझाऊंगी। उसमें मैं पूरा इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी आपको बता दूंगी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोगैमी की। तो ऑटोगैमी में आप देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं बेसिकली। फर्स्ट है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है स्टूडेंट सेल्फ, और गैमी जो वर्ड है वो आपका आ रहा है गैमस से जिसका मतलब होता है मैरिज। ठीक है, तो मैरिज का मतलब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि द फ्यूजन ऑफ दी बोथ दी गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, जैसे देखिए ये हमने पढ़ा था फ्लावर का जो बेसल पार्ट होता है जो कि जिसपे कि जितने भी फ्लावर के अदर पार्ट्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टिकल। ठीक है, इस रिसेप्टिकल से ऊपर की साइड में अटैच्ड होती है आपके ओवरी। ये ओवरी अटैच्ड होगी, हम लोगों ने इसको इस तरह से बना दिया। ये यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया जिसको कि हम लोगों ने स्टिग्मा कहा। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टेमन वाला पार्ट होता है वो बना दिया। लोअर पार्ट इसका फिलामेंट कहलाता है और अबव पार्ट जो होता है वो इसका
एंथर कहलाता है। पेटल्स आप सुंदर सी पेटल्स इसमें बना दो, ये पेटल्स आपके बन गई। तो ये हमारा बन गया क्या, एक कंप्लीट फ्लावर का पिक्चर। या हम यहाँ पे सेपल्स भी बना देते हैं। तो जब इस तरह से कंडीशन हो कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट, दोनों मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो, तो जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दिस टाइप ऑफ द पॉलिनेशन इज नोन एज अ ऑटोगेमी। तो यहां से हम लोग इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of same flower। ठीक है, तो एक ही फ्लावर के जो एंथर है वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होके उसी फ्लावर के जब स्टिग्मा पर लैंड हो रहे हैं तो उस पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे ऑटोगेमी। ठीक है, अब इस ऑटोगेमी के लिए हमारे पास में 3 कंडीशंस जरूरी है। तीनों ही बच्चों मैं बता देती हूँ आपको, एस से हम लोग याद रखेंगे उसको, तीनों ही एस से आप याद रखें। सबसे पहला है सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी के लिए जो फ्लावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका बायसेक्सुअल, मतलब उसमें स्टैमेन भी प्रेजेंट होना चाहिए और उसमें पिस्टिल भी प्रेजेंट होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ऑटोगेमी। द सेकंड थिंग जो है वो है सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब ये हो गया कि जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो, ये जो स्टिग्मा है इसको रिसीव कर सके। स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव होनी चाहिए। आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इन पॉलन का और पिस्टल का आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे कि ये पिस्टल जो होती है इसको पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। तो देयर शुड बी ए सिंक्रोनी बिटवीन द पॉलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी ये दोनों चीजें साथ साथ साइमल्टेनियसली साथ साथ होनी चाहिए। थर्ड थिंग है हमारे पास में, दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होने चाहिए। मैं बता देती हूँ कैसे। सपोज करो हमारे पास में ये मैंने बनाया यहाँ पे इस तरह से ये कार्पल वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे ही मैंने बना दिए एंथर, ये बिल्कुल लोअर बना दिए। तो ये एंथर जो है बिल्कुल लो रह गए, इसकी और इसकी पोजीशन दोनों की अलग अलग हो गई। अगर पॉलन ग्रेन रिलीज भी हो जाते हैं तो दे विल कम डाउन। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी एक ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है बट एंथर जो है वो स्टिग्मा के बिल्कुल पास में नहीं है, जिसकी वजह से इसके पॉलन ग्रेन नीचे ही गिर जाएंगे, यहाँ इस स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस दिस कंडीशन देयर विल बी नो ऑटोगेमी। तो 3 कंडीशंस इसके लिए रिक्वायर है ऑटोगेमी के लिए। बायसेक्सुअल होने चाहिए, देयर शुड बी ए सिंक्रोनाइजेशन एंड दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। दे शुड लाई मीन्स एंथर एंड द स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की जिसमें कि 2 टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग याद करते हैं, जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इसके अंदर हमारे पास में COV, तो C से हम लोग याद कर लेते हैं कॉमेलिना, O से हम लोग याद कर लेते हैं ऑक्सैलिस और V से हम लोग याद कर लेते हैं वॉयला। तो ये 3 प्लांट्स आपको एनसीईआरटी में ये दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास में जो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रेजेंट इन दीज। वन इज अ कैस्मोगैमस and another one is a क्लिस्टोगैमस। तो कैस्मोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स ओपन होते हैं,
एक्सपोज्ड होते हैं, पूरी तरह से एक्सपोज्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं, तो जिस वजह से इनमें ऑटोगैमी भी हो सकती है और फर्दर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। जबकि क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो कंप्लीटली क्लोज्ड होंगे। अगर वो क्लोज्ड होंगे तो उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ उनमें ऑटोगैमी ही होगी, उसके अलावा और फर्दर कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे आप लोगों को एक पिक्चर दे रखा है एनसीईआरटी में, इस तरह से यहाँ पे ये जैसे मैं बताऊं आपको, कैस्मोगैमस फ्लावर कुछ इस तरह से आपको ओपनली इस तरह बना रखे हैं। और अगर मैं बात करूं क्लिस्टोगैमस की, तो क्लिस्टोगैमस जो है वो आपको बिल्कुल क्लोज्ड इस तरह से यूं क्लोज्ड आपको शो कर रखे। तो जब फ्लावर क्लोज्ड है यानी एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल ओपन ही नहीं है, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे क्लिस्टोगैमस में शो कर रखा है वो कर रखा है assured seed production. That is very important point related to these क्लिस्टोगैमस फ्लावर कि इनमें assured seed production होता है even in the absence of the पॉलिनेटर, बिकॉज इनमें पॉलिनेटर्स की आप लोगों को रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे पॉलिनेशन जो होता है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं विंड के थ्रू कैरी होते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो वाटर के थ्रू कैरी होते हैं, कुछ जो कैरी होंगे वो बायोटिक एजेंट जैसे कि इंसेक्ट्स के थ्रू होंगे, कुछ एनिमल्स के थ्रू होंगे, कुछ बर्ड्स के थ्रू होंगे, बट इनमें इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। दैट्स वाई देयर विल बी अ शॉर्ट सीड प्रोडक्शन। ठीक है, सो दैट इज एडवांटेज ऑफ दिस क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोगैमी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट द थम्स अप, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल के लिए तो आप मेरे जो लास्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड भी वीडियोस देख सकते हैं। दिस इज माय न्यू मेथड फॉर टीचिंग। होप यू लाइक दिस मेथड। इफ यू लाइक एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।